आज अपन बात करने वाले हैं 2022 में जो वैकेंसी एमटीएस के आने वाली है। आपके 22 मार्च को इसके नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे और आपके जून में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो जो बिगनर हैं यानी कि अभी 6 महीने पहले ही यानी कि शुरुआत किए हैं, और जो ओल्डर स्टूडेंट है यानी कि जो पहले से कुछ एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं यानी कि 6 महीने से ऑलरेडी से वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए आपके सेक्शन वाइज, यानी कि जो 4 सेक्शन उसमें पूछे जाते हैं तो किस तरीके से वो दोनों को पढ़नी चाहिए, यानी कि डिटेल हम स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आपके तकरीबन 4000 के अराउंड वैकेंसी निकलने वाली है आपके एमटीएस में, ठीक है। तो डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए एक ऑफ़र लाया जिसके तहत आपको 399 वाला पास है जो है उसको जो वैलिडिटी थी 12 महीने का उसको बढ़ा के 18 महीने कर दी गई है, और वहाँ पे डिस्काउंट भी आपको 13 रुपये का मिल रहा है, तो यानी कि 39 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी कि दो ऑफ़र एक साथ हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी आवश्यक हो जाएगा, और मॉक टेस्ट वहाँ पर काफ़ी कम्पिटेटिव और ज़्यादा लोग लगाते हैं, तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं ये आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ये जो एसएससी एमटीएस 2022 का जो आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटजी हर एक लोगों के लिए अलग अलग होती है। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सेक्शन आपका सही है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन एक जनरल की हम बात करें कि जनरल कैसे आपको स्टडी करनी है। अगर आप देखिए, हम क्या है कि इस फील्ड में तकरीबन 5 साल से हैं स्टडी के क्षेत्र में, यानी कि कंपटीशन के क्षेत्र में, तो चीज़ें धीरे धीरे आने लगती है कि इस तरीके से होती है, इस तरीके से ऐसे अगर किया जाए तो ऐसे होती है। तो उसी को मतलब कि एक वीडियो में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं, बिगनर्स है या ओल्डर है या स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी स्टार्ट किए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो उनको किस पॉइंट पे ध्यान रखनी है और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको किस पॉइंट पे ध्यान रखनी है, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं कि इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी कि 25 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और 25 इंग्लिश के और 25 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह जो होते हैं उनको 120 मिनट दिया जाता है, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही होगा। ये टीयर 1 की बात कर रहे हैं, और टीयर 2 भी होता है जो कि आपके 30 मिनट में 50 मार्क्स के ऐसे राइटिंग वगैरह ये आपको मिलता है करने के लिए, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि मेरिट आपके इन्हीं 100 नंबर पर बनेगा, ठीक है। 100 नंबर में भी निगेटिव के यहाँ पे चांसेस है कि आप अगर गलत करते हैं तो 1/4 आपके नंबर कट जाएंगे, यानी कि 0.25 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे ये आपके डिसाइजिव हो जाता है, यानी कि अगर दो बंदे का सपोज 55 नंबर आ गया, ठीक है, और इन दोनों में से एक का सिलेक्शन करना है तो इसके नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि ये कब डिसाइजिव हो जाता है, यानी कि जब इसके जो नंबर है वो बराबर हो जाते हैं और एक ही बंदे को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे इसके नंबर फिर देखने पड़ते हैं कि जिसका ज़्यादा इसमें से आया है उसी का सिलेक्शन होता है। लेकिन जनरली आपके जनरली क्या मतलब कि वो एक कंडीशन है तभी ये आपके मैटर करते हैं, नहीं तो इसी के नंबर पे आपके सिलेक्शन होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपने फॉर्म डाला होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कि हमारा आज का मुद्दा है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। जो बिगिनर हैं 6 महीना पहले ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है, 6 महीना पहले, यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया था उसी के अराउंड में ये चालू किए हैं, या नए नए इस फील्ड में आए हैं, उनके लिए किस तरीके से पढ़नी है 6 महीना पहले के जो स्टूडेंट, यानी कि 6 महीने के अंदर जो स्टार्ट किया, किसी का 2 महीना अभी कंपटीशन में आया हुआ होगा, किसी का 4 महीना होगा, किसी का 5 महीना, इस तरीके के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं चर्चा कर लेता हूँ चारों सेक्शन पे। सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं। तो मैथ्स देखिए, अभी आपको पता है कि आपने प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रखा है। फिर हम ओल्डर स्टूडेंट पे आते हैं, आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो आप इस चक्कर में मत पड़े कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ेस लगाएं। इस चक्कर में पड़िएगा, आप अपने आप को नीचे लेके चले जाइएगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा
आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हमने इतना नंबर उखाड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इन फ्यूचर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यानी कि अभी अगर सिलेक्शन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ही खत्म हो जाता है इस चक्कर में कि आप नंबर के पीछे भाग रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम से गर्दिश में आप चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये और लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले आपको अपना प्लिंथ है उसको मजबूत करना है, यानी कि फाउंडेशन आपको मजबूत करना है। उसके लिए मैथ्स के सेक्शन की हम बात करें तो राकेश यादव और किरण जो बुक है, एक दूसरे का मिरर इमेज या कॉपी इमेज कर सकते हैं, कॉपी ही इमेज है, यानी कि किरण का कॉपी इसने किया है। वो बोलने की बात है लेकिन देखने में एकदम से डिट्टो लगेगा, सिर्फ इधर उधर चेंजेज वगैरह होता है। ये सब करते हैं, ये क्या करेंगे, सब करते हैं, ठीक है। तो इसका आप बुक लगाइए, ठीक है, किरण का लगाइए या राकेश यादव सर का लगाइए, दोनों एक ही है, तो कोई एक बुक लगाइए। और YouTube आपको प्रीफर करनी है। आप कहेंगे कि YouTube प्रीफर करनी है, ये तो नया लॉजिक है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा वीडियो देखिए, किसी और का वीडियो देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जहाँ से आपको इसके मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उसके थ्योरी पहले पढ़िए। थ्योरी मतलब अगर परसेंटेज है तो आप सर्च कीजिए, यूट्यूब में इतना अच्छा अच्छा कंटेंट है भाई कि आपको पेड कोर्स खरीदने की, मैं तो जिंदगी में कभी नहीं कहता हूँ कि पेड कोर्स कभी खरीदना किसी का, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है ना कि अपना बेस्ट देते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। उसके बाद पेड में तो मगजमारी भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब में आप सर्च कीजिए कौन अच्छा आपको लग रहा है पढ़ाने में। ऐसा नहीं कि नाम के पीछे भागिए कि राकेश है, ये है, फलाना ढिमका, ये वो है, नहीं। आपको जहां से समझ में आ रही है उस बंदे को पकड़िए और उसका वीडियो देखिए। और लाइव वीडियो कभी मत देखिए। लाइव वीडियो में क्या होता है ना कि वो बीच में बकवास भी करेंगे तो उनको झेलना पड़ेगा आपको। बीच में एक क्वेश्चन देके चाय पीने चले गए तब भी आपको देखना पड़ेगा। आपको टाइम बचाना है तो आप, कई बार क्या होता है ना कि हल्के क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं अगर वो रिकॉर्डेड वीडियो है तो, यानी कि 2x में भी देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूट्यूब से जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं, अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, एडवांस के लिए मैं बताऊंगा कि जो फ्री क्लासेस चलती है यूट्यूब पे अभिनय सर का, वो मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है। अगर हालांकि अभी व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, लेकिन भाई वही होते हैं ना कि जो अच्छे कंटेंट होते हैं उस पर नहीं व्यूज आते हैं। जो ये कहेगा कि 10% 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है, देखो जादू से निकाल दिए। ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए मतलब कि मिलियन व्यूज आ जाएंगे, लेकिन अगर मतलब कि लंबा सा थोड़ा सा क्वेश्चन कर देगा तो कोई नहीं देखेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, खुशी के लिए मत पढ़िए, क्योंकि खुशी के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे कि 10% 12% इस तरीके से चुटकियों में निकालना सिखाएंगे, जो कि एग्जाम में आता ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इतना बुद्धू नहीं है। और आप बाद में कहेंगे कि सर सिलेक्शन क्यों नहीं होता, इतना मेहनत कर रहे हैं। भाई आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं ये आप ही को नहीं पता है, ठीक है। तो एडवांस के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आपका एडवांस का सेक्शन है वो अगर अभिनय सर का जितने वीडियो पढ़े हैं उसका 10% भी आप देख लोगे तो मुझे लग रहा है कि आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। और अर्थमेटिक तो क्या है, अपने खुद का प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अर्थमेटिक के लिए भी बहुत सारे ऐसे चैनल, राकेश सर का अगर हम बात करें कि परसेंटेज का उन्होंने 2 या 2.5 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया है, वो देख लेंगे तो आपका परसेंटेज नहीं पड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यही 2 पर्टिकुलर से पढ़ना। आपको जिससे, मैंने शुरुआती में बोला, जो आपसे मतलब आपको समझा पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से माइंड को रिजिड कर लेना है कि ये टीचर बेस्ट है, ये फलाना ने बोल दिया तो इसी का कोर्स खरीदना, ये नहीं। आपको जिसका समझ में आए, इवन बच्चे का भी अगर समझ में आ रहा है, 2 साल का बच्चा अगर पढ़ा रहा है उसका समझ में आ रहा है तो उसी से पढ़िए। हाँ, लेकिन देखिए रिलेवेंट है कि नहीं, आपके एग्जाम में आता है कि नहीं, इतना तो आप समझदार हैं ही, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स के लिए। अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए तो किरण और यूट्यूब यानी कि शुरुआती दिनों में यूट्यूब से आप रीजनिंग को लगाइए। रीजनिंग में राधे सर हैं, काफ़ी एकदम से ज़बरदस्त टीचर हैं, हालांकि बैंकिंग पढ़ाते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको सीखना, ये नहीं कि फलाना टीचर क्या कर रहे हैं, बैंकिंग का पढ़ा रहे हैं, रेलवे का पढ़ा रहे हैं। इस माइंडसेट से पढ़िएगा तो बिल्कुल दिक्कत होगा। मैं तो रेलवे का एस्पिरेंट रहा शुरू में, फिर पहले SSC का एस्पिरेंट रहा, लेकिन मैं ये देखता था कि रीजनिंग में कौन सा टीचर्स का कंसेप्ट सबसे बेटर समझ में आता है। जैसे अगर हम टेबल की बात करें, टेबल पे जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसको पढ़ने के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि रेलवे का ही जो टीचर है वो पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे, नहीं। उसका बेस्ट कंटेंट कंसेप्ट कौन सिखा सकता है, चाहे तो वो UPSC का टीचर्स हो, UPSC के बंदे को पढ़ाता हो या वो कैट का बंदे को पढ़ाता हो, मैटर ही नहीं करता है। आप कंसेप्ट सीखने के लिए टीचर्स के
पीछे भागे। और ऐसा नहीं है कि उसी टीचर से पूरा रीजनिंग पढ़ना है, आपको सेलेक्टिव टॉपिक देखना है कि ये वाला जो टॉपिक है वो कौन सा टीचर से हमको समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने हमेशा कहा है कि टीचर्स सभी खराब होते हैं और सभी अच्छे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है खराब है, हमें समझ में आ रहा है अच्छे हैं, क्योंकि आपको समझ में उस टीचर से नहीं आ रहा, हो सकता है किसी और को समझ में आ रहा हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपको सिलेक्टिव यूट्यूब पे पहले थ्योरी देख लेनी है जितने भी आपका चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद ये रीजनिंग हो गया। इंग्लिश की बात करें, नीरू मैन की 2 वॉल्यूम की बुक आती है, ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, शायद इस तरीके की बुक आती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप सर्च कर लेंगे नीतू मैन इंग्लिश बुक करके तो वो आ जाएगा। उसके बाद आप ऐप से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐप से कौन से ऐप से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने बहुत सारे ऐप को देखा है, अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, वाईफाई हो गया, अनअकैडमी हो, यानी कि यहाँ पे भी जो फ्री आते हैं, ये नहीं कि आपको मतलब पेड के पीछे भागनी है। बहुत सारे ऐप आते हैं फ्री के भी, बहुत सारे आते हैं ऑनलाइन, तो उसके थ्रू आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में आप टेक्स्ट बुक वगैरह खरीद रखे हैं तो उसमें तो आता ही रहता है, लेकिन वेरिएशन आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि हमने टेक्स्ट बुक का खरीद लिया तो किसी और का हम फ्री वाला नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐप के थ्रू प्रैक्टिस करते रहनी है। और नीतू मैम की जो दोनों वॉल्यूम है वो आपको कोई जो इंग्लिश पढ़ाता है यूट्यूब पे फ्री, या अगर पेड कोर्स भी लेता है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश आप कवर कर सकते हैं। जीके के लिए कोई भी टीचर्स को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जीके ऐसा चीज़ है उसको टीचर्स से क्या पढ़ना है। अगर आप 1 लाइन पढ़ रहे हैं तो, यानी कि होता ना कि 4 ऑप्शन, अगर 1 लाइनर पढ़ रहे हैं तो कोई भी टीचर, या आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो आपने 10वां तक तो पढ़ा ही होगा, तभी तो कंपटीशन में आए हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए लूसेंट से और स्पीडी करंट अफेयर्स के लिए आप ले लेंगे तो सफिशिएंट है, या करंट अफेयर्स के लिए कोई ऐप को प्रीफर कर लेंगे, डिफरेंट ऐप आती है, या आप कर सकते हैं कि पीडीएफ वगैरह बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो वही काफ़ी है। किसी यूट्यूब को फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि यूट्यूब में क्या होगा, एक क्वेश्चन दे देंगे, बकवास करते रहेंगे 2 मिनट तक, उसी क्वेश्चन पर बकवास करते रहेंगे। अच्छा आज क्या खाया जी, आज गाना सुनाएं, अच्छा आज ये यूक्रेन पे ब्लास्ट हो गया ना जी, मतलब इसी तरीके से चर्चा करके एक क्वेश्चन पे 10 मिनट निकाल देंगे। और 10 मिनट में मैं आपको यकीन देता हूं कि 1 सप्ताह का आप करंट अफेयर्स थोरोली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको दिमाग ज़्यादा खराब नहीं करनी है। स्पीडी का सीए आता है, यानी कि करंट अफेयर्स आता है, या किसी भी ऐप पे आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लूसेंट तो है ही है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें एमटीएस में कोई ज़रूरत है। तो ये था बिगनर्स के लिए स्ट्रेटजी। अब बात कर लेते हैं जो पहले से माहिर खिलाड़ी हैं, यानी कि सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी बने हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि उन जैसे लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऑब्वियस है कि उन्होंने मेहनत की है, तो अब उनका सिर्फ और सिर्फ ब्रश मारना है ऊपर से। तो मैथ्स के लिए आप क्या करिए, क्विजेज जितना लगाइए, 10 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का जो क्विजेज है वो लगाइए। और यहाँ पे लास्ट में जब समय बच जाएगा लास्ट में, तो आपको मॉक लगानी है, मॉक टेस्ट, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो बिगनर्स है वो अभी फिलहाल मॉक टेस्ट ना लगाएं, 2-3 महीने तो चलेगा। लास्ट के जब एग्जाम होंगे उससे 15 से 20 दिन पहले आप मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो या 1 महीना पहले, ताकि पता चल सके कि कैसे हमारा स्ट्रेटजी, मतलब कि कैसे हमें एग्जाम फेस करनी है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बेसिक मजबूत करनी है। लेकिन इन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि ओल्डर स्टूडेंट हैं, वो ऐप से, बहुत सारे ऐप है मैंने बताया ही, उसके टेस्ट दे या क्विजेज उसी ऐप में आते हैं, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का वो, और स्पीड के साथ उसमें दे रखा है कि 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, ये वाला जो सिस्टम होता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग क्विज, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब नया स्ट्रेटजी है। आप कहेंगे फेसबुक से कौन पढ़ता है, टेलीग्राम से कौन पढ़ता है, मैं पढ़ा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ, देखिए, मतलब अच्छे फेसबुक और अच्छे टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं कि जिसमें कि करीना कैफ का करीना कैफ ही बोल रहे हैं, मतलब कि याद भी नहीं रहता, कैटरीना कैफ या जो करीना कपूर जो है, वो सब पिक्चर आते रहते हैं ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वाला चीज़ें में नहीं ऐड होना है। जो ऐसे फेसबुक ग्रुप जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाउट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके एडमिन मतलब समझदार होते हैं, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम का जो डिबेट वगैरह चलते रहता है उसका वीडियो डालते नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन रिलेवेंट डालते हैं। तो वैसे फिर फेसबुक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए या पेज को ज्वाइन कीजिए। जैसे मैं मेडिसाइन एक ग्रुप है,
बहुत अच्छा है, बैंकिंग का है। हालांकि क्वेश्चन होता है बैंकिंग क्या है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा से प्रैक्टिस किया। क्या होता है ना कि उस ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं कि उसमें आप ही जैसे स्टूडेंट होते हैं और जिनका डाउट होता है वो अपना क्वेश्चन पुट करते हैं। तो उसमें 10 जो बंदे होंगे, 20 बंदे होंगे, वो अपने अपने लॉजिक से उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बनाने के लिए। तो उसमें सबसे बेस्ट लॉजिक जो आपको लगेगा वो आप ग्रैब कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि 10 माइंड का वहाँ पे मिक्सचर होता है, ताकि आपको लगे कि नहीं ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, इसने तो 2 ही लाइन में बना दिया, इसने तो 1 ही लाइन में बना दिया। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो बहुत खुलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। रीजनिंग भी क्विज फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम से आपको करनी है। इंग्लिश की बात करें तो प्रैक्टिस बुक करनी है या ऐप से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने थ्योरी तो ऑलरेडी कर रखा है और यूट्यूब वगैरह अब ज़्यादा नहीं इसके लिए यूज करनी है, क्योंकि आप बताता हूँ कि आधा घंटा का अगर लेक्चर होता है ना प्रैक्टिस के लिए भी, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 20 मिनट आपको आता हुआ क्वेश्चन ही उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो इसलिए इंग्लिश के लिए आप कोई बुक को प्रीफर कर लें या ऐप को प्रीफर करें, रोजाना अपडेट होते रहता है वहाँ पे। फिर जीके के लिए आप अपने जो नोट्स बनाए हैं या जिस पे टिक लगा रखे हैं, लूसेंट हो या कोई भी बुक हो जिस पे आपने टिक लगा रखा है, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। यानी कि एक ही बुक को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो स्टैटिक जीके है वो बदलता नहीं है। और सीए के लिए तो आपको पता ही है कि कोई बुक प्रीफर कर लीजिए या कोई ऐप प्रीफर कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी टोटल स्ट्रेटजी कि इस तरीके से अगर पुराने और नए स्टूडेंट पढ़ते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योरिटी के मतलब कि आसपास चली जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।